जब हम छोटे होते हैं तो बार बार किसी हीरो हीरोइन को देखकर लगता है कि हमें एक्टर बनना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा कतराते हैं लोगों को बताने से कि हम एक्टर बनना चाहते हैं। क्या आपके मन में भी ये डर है कि हम लोगों को कैसे बताएं अपने पैशन के बारे में, अपने ड्रीम करियर के बारे में? अगर है तो आज का वीडियो फिल्मी फंड में है आपके लिए। एक विनती करनी थी। बोलना। वो लाल लंगोट पहन के आना। हाँ, मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मुझे एक चीज है जो काफी रिलेटेड लगती है एक्ट्रेस के लिए, वो ये है कि जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आप बिकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड का गूगल आपके लिए ढूंढ कर लाया है जो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल से मिल पाती है। उन्होंने टाइम निकाला है इसके लिए। जॉली भाटिया, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्ते। हेलो। हेलो जॉली, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में, उनका परसेंटेज बहुत कम है जो अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये जब आज आप वही जी रही हो जैसे आप जीना चाहती हो, कैसा फील करती हो? मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी लाइफ में वही करना चाहिए या वही बनना चाहिए जो वो करना चाहते हैं दिल से, जो उनका पैशन है। क्योंकि अगर आप किसी और के लिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए या सोसाइटी के लिए अगर कोई चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक छोटा सा ये रह जाता है, मलाल रह जाता है। और मेरी लाइफ की ये पॉलिसी है कि मैं अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं रखना चाहती, तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। सो यस, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आई ऑलवेज से दिस दैट आई एम ब्लेस्ड कि मैं वो कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। आप वो कर पा रही हैं जो आप करना चाहती हैं। आप एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, लेकिन जब आपने ये इरादा बनाया था, है ना, ये सोचा था, ये तय किया था कि मुझे एक्टर बनना है, तो क्या माहौल था, क्या रिएक्शन थे, क्या लोगों का रिस्पांस था, आसपास के लोग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम? मेरा एक सपना था कि मैं अक्सर मतलब मैं स्कूल में आई वॉज अ नॉटी किड, मैं स्टूडियस भी थी, उसके साथ साथ में आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं थोड़ी गुड लुकिंग थी तो मैं काफी पैम्पर्ड होती थी। तो मुझे मेरे कुछ टीचर्स थे जो मुझे ए हीरोइन या फिर ए मिस वर्ल्ड इधर आ, ए मिस इंडिया इधर आ, ऐसे करके बुलाते थे, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी। तो मेरा हमेशा से सपना था कि ऐसे मिस इंडिया का क्राउन मेरे सर पे आ रहा है एंड देन मैं ऐसे सबको किस कर रही हूँ एंड यू नो, ये सारी एक मेरी फैसिनेशन थी। उसके बाद में मैं फिल्म्स में आ गई, मतलब जो मैं हमेशा से देखती थी मिस इंडिया, मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप मिस इंडिया बन जाते हो तो आप एक्टर बन जाते हो। ये सारी फिल्मी दुनिया और फिल्मी लोग और एक्टर्स, ये सारी चीजों को मैं देखती आई हूँ। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ पे भी बोलते थे कि ये इन लोगों का कुछ फ्यूचर नहीं है, ये शराब वराब पी के कहीं इनका कुछ होता नहीं, तो शराब वराब पी के बर्बाद हो जाते, इनकी जिंदगी बर्बाद है। तो और लोग हंसते थे, कुछ लोग जिनको मैं जानती हूँ जो कुछ मतलब वो एक्टर अपने आप को बोलते थे, लेकिन वी नेवर सॉ देम एक्टिंग एनीवेयर। बस खाली बोलने के लिए हाँ ये एक्टर है, ये एक्टर है, ये हीरो है, एक्टर भी नहीं, अरे ये अपना वो तो हीरो है। तो वो जो हीरो जो था ना वो बड़ा सार्केज्म होता था, या हीरोइन किसी को बोल देना सार्केज्म होता था। तो मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी जिंदगी ऐसी ना हो जाए कि लोग मैं मजाक बन के रह जाऊं। तो मैं बहुत स्मार्ट थी, जैसे कि मैंने कहा मैं बचपन में बहुत स्मार्ट थी, तो मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डांस करती थी, मैं पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन हर साल जब स्कूल में मुझसे पूछा जाता था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं हर साल कुछ नया नया, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी तो मैं पढ़ती रहती थी, तो मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाती थी हर साल स्कूल में जो किसी को क्लास में पता नहीं थे। कभी अगर टीचर ने पूछा आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहती थी मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, और बाकी के बच्चे सोचते थे आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है। फिर किसी ने पूछा, नेक्स्ट ईयर पूछा क्या बनना चाहते हो, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। तो मतलब मेरे क्लास में कभी किसी ने एस्ट्रोनॉट ये वर्ड सुना ही नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट सुना ही नहीं है। तो मैं ऐसे ऐसे प्रोफेशन ढूंढ कर लाती थी और हर साल नया कुछ तो बोलती थी उसका बना के, लेकिन अंदर से मेरे था कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, मैं तब बताऊंगी जब मैं कुछ कर लूंगी, या किसी ने मेरे को टीवी पे देख लिया, या किसी ने मुझे थिएटर में देख लिया और मैं कुछ बन गई, तो लोगों को पता चल जाएगा अपने आप कि मैं एक्टर हूँ। मतलब तो सपनों को बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सपनों पे काम करते रहना और उसको ये हमेशा माइंड में रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो ये जब सपना सच होने का जो पहला ऑडिशन आपने दिया या पहला जो मौका मिला,
वो कैसे मिला? सर जैसे कि मैंने कहा कि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी जो जर्नी है वो बड़ी उल्टी उल्टी रही है। मसलन मैं बॉम्बे में पैदा हुई हूँ, बॉम्बे में बड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मैंने पूना में जाके बिताया है। मैं अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं पूना चली गई थी। तो उस वक्त पे मैं वहाँ जब पढ़ने गई, तो जैसे कि मैंने कहा कि बनना तो मुझे एक्टर ही था, लेकिन डिग्री होनी चाहिए, डिग्री की इम्पोर्टेंस मुझे बहुत पहले पता चल गई थी। तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा इम्पोर्टेंस ये था कि मेरी स्टडीज़ मैं कुछ कुछ अच्छी सी डिग्री लूँ, मैं कुछ बनूँ। एक्टर के अलावा मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया, मैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे बनना एक्टर था तो मुझे ये था कि कुछ अच्छा करना है, बीकॉम नहीं करना है, कुछ अच्छा करना है। तो मैं एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करने के लिए गई, मैं आर्किटेक्चर के लिए गई, मैं हर वो प्रोफेशन जिसके बारे में आप सोच सकते हो। कॉमर्स बैकग्राउंड का जो एक स्टूडेंट जो है प्लस 2 पास करने के बाद में जो सोच सकता है, वो हर चीज़ के लिए मैंने इंक्वायरी की। और फिर फाइनली मैं मैनेजमेंट में आके फँस गई। तो उस वक़्त पे कॉलेज में मुझे याद है जब मैं थी उस वक़्त पे एक सीरियल जो काफ़ी फ़ेमस हुई थी ससुराल सिमर का, हुँ, तो उसके ऑडिशन चल रहे थे पुणे में, और मैं पुणे में, वो मेरी लाइफ़ का फर्स्ट ऑडिशन था। और मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशन, मुझे पता भी नहीं था कि ऑडिशन कैसे देते हैं, कैसे, मतलब टचवुड मैं स्मार्ट तो थी लेकिन इतनी स्मार्ट उस वक़्त पे नहीं थी कि कैसे देना है, लेकिन मैं देख के सीख जाती थी। तो मैंने ऑडिशन दिया, लोगों को पसंद भी आया, बट फॉर सम रीज़न्स मेबी उस वक़्त पे मैं उतनी एज़ एन एक्टर मैं साउंड नहीं होंगी, या प्रिपेयर्ड नहीं मेबी हो गए मैं। हाँ, नहीं रही होगी। मुझे अप्रोच भी किया गया, लेकिन मैं फाइनल तक मैं नहीं नहीं, पहुँच पाई। ओके। और बस वहीं से फिर सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कुछ छोटे-मोटे एड्स शुरू कर दिए, फिर छोटे-मोटे मैंने पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बस इसी तरीके से शुरू हुई मेरी कहानी, और मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में थी। उस वक़्त पे मुझे याद है, आई एम सॉरी, मैं ये बहुत बहुत एग्ज़ैगरेट करके बता रही हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ़ से बहुत कनेक्टेड चीज़ें हैं। उस वक़्त पे बालाजी ने अपना एक साइट ओपन किया था, नया-नया था बालाजी का साइट, उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो उसके थ्रू मुझे एक ऑडिशन आया, मैंने वो ऑडिशन दिया और मुझे एक शॉर्ट फ़िल्म मिली, और मैंने वो फर्स्ट मेरी लाइफ़ की शॉर्ट फ़िल्म की, एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम पुणे, तो नॉट इन मुंबई। जब वेब कंटेंट की बात आती है, खासतौर से जो फीमेल एक्टर हैं, खासतौर से जो मैं कहूँगा नए आने वाली फीमेल एक्टर हैं, उनके मन में एक डर आता है कि इसमें बहुत इंटेंसिटी वाले सीन होते हैं, इंटीमेट सीन होते हैं सॉरी, और बहुत जी, बोल्ड सीन होते हैं, ठीक है? जी, तो वो एक परसेप्शन बन जाता है। बट जी, बीइंग जी, एक्टर जैसा आप जानते हैं कि आप अगर कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर की स्टोरी है, वो आप नहीं। लेकिन जी, नए जी, लोग कहीं न कहीं उसको पर्सनली जोड़ लेते हैं कि यार मेरे ऐसे पर्सनल मोमेंट बाहर दिखेंगे। इस बिल्कुल। परसेप्शन में क्या आप भी फँसे थे जब आपने बोल्ड कंटेंट किया या वेब कंटेंट किया? सर एक्चुअली में जब मैं बतौर एक्ट्रेस मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो हर एक, आपने जैसे कि कहा कि हर किसी को मन में ये एक डर होता है कि आपकी एक पर्सनल जो मोमेंट्स है, जो आपकी जो एक पर्सनल इंटीमेसी है, वो सामने लोगों की आएगी, लोग आपको जज करेंगे। ऑफ कोर्स ये मेरे मन में भी था, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे भी मन में था कि लोग क्या कहेंगे, या और इनफैक्ट मैं लोग क्या कहेंगे इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को देख सोच के घबराती थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, राइट, क्योंकि आई एम समवन के मुझे पता है कि मैं हेजिटेट होंगी, मैं इतनी मेंटली मैं इतनी बोल्ड नहीं थी। तो मैंने शुरुआत में काफ़ी प्रोजेक्ट्स मना किए कि मुझे, मतलब मुझे ऑन स्क्रीन कोई रोमांस या मतलब किसिंग सीन या ऐसे कोई इंटीमेट सीन वगैरह मुझे करने में कंफर्ट नहीं है, और मैंने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स उस वक़्त पे छोड़ दिए। एंड स्लोली स्लोली जब मैंने अपनी फर्स्ट वेब सीरीज जो मैंने आल बालाजी के साथ में की, उसमें दैट वाज माय फर्स्ट जिसमें मैंने एक इंटीमेट सीन दिया है। तो उससे पहले मैं बहुत सारे किरदार कर चुकी थी, मतलब भले ही वो सीरियल में थे या एपिसोडिक सीरियल्स में थे या शॉर्ट फिल्म में थे, लेकिन मैं बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स कर चुकी थी, बहू के, नेगेटिव वैम्प के, या फिर आप कह लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर के।
तो ये सारी चीजें मैं कर चुकी थी, पर मैंने कुछ ऐसा ग्लैमरस कुछ किया नहीं था। तो जब मैंने ये वेब सीरीज के लिए भी मुझे याद है कि सीजन 4 मैंने किया था, पिछले साल की बात है। सीजन 3, सीजन 2, ये दोनों सीजन के लिए मुझे अप्रोच किया गया था, लेकिन मैंने उस वक्त साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं करूंगी, मतलब ये तो बड़ा मतलब खतरनाक है, मैं ये नहीं कर सकती। तो क्योंकि मैं ऑफ कोर्स डर डर रही थी कि नहीं नहीं मुझे मतलब आई विल हैव टू किस समवन, और मे बी आई विल हैव टू बी यू नो बोल्ड इनफ, कपड़े आपको कम पहनने हैं एंड ऑल दैट। तो मैं काफी डरी हुई थी। मैं ऑडिशन के लिए जब गई उस वक्त पे भी मुझे याद है कि मैं बहुत मना करने के बाद में मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर में, उसमें मेरा एक फ्रेंड है उनकी टीम में, जिसने मुझे कहा कि यार ये एक छोटा सा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है और तू बहुत अच्छे से कर सकती है, तो इसमें कुछ इंटीमेट नहीं है, इसमें कुछ भी आपको सिर्फ ग्लैमरस कपड़े पहनने हैं जो कि मैं रेगुलर भी पहनती हूँ, बस उतना ही है। तो मैंने बोला चलो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जुड़ना चाहूंगी, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रांड, आप एक बड़ा ब्रांड के साथ में जुड़ रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं ऑडिशन के लिए आती हूँ। मैंने ऑडिशन दिया, हमारे डायरेक्टर साहब मुझे मिले। ऑडिशन देने के बाद में डायरेक्टर साहब हमें मिले और मुझे बोला और जॉली कैसे हो? मैं सर मैं एकदम ठीक हूँ। कौन सा कैरेक्टर हो गया तुम्हारा? मतलब हाँ सर, कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? मैंने बोला सर ये कैरेक्टर कर रही हूँ। तो उन्होंने जो मुझसे बात कही वो मुझे मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी। उन्होंने मुझे कहा क्या क्या छुपाना चाहती है तू, क्या डर है तेरा, what are you scared of? I was like नहीं आई मीन ये वो। तो जहां तक मैं जॉली को जानता हूँ उसको दुनिया की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या चीज है विच इज बॉदरिंग यू? तो आई वाज लाइक नहीं आई मीन ऐसे होता है, पता नहीं क्या ये वो। तो ही एक्सप्लेन मी कि रियल में थोड़ी आप कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप रियल में नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट अ कैमरा, आप चीट करने वाला है, ये चीट होने वाला है, आप रियल में थोड़ी किसी के साथ में इंटीमेट हो रहे हो, इट्स जस्ट अ कैरेक्टर। एंड अब तक तूने इतना सब कुछ किया है तो लेट पीपल नो दैट यू कैन डू दिस ऑल्सो, दिस इज वन ऑफ द शेड। तू देन ही एक्सप्लेन मी कि 9 रस होते हैं, तू हर रस कर चुकी है, तो ये एक करके देख ले। तो मुझे उस वक्त पे रियलाइज हुआ कि हाँ यार ही इज राइट। एंड देन ही सेड यू आर ब्यूटीफुल, लेट पीपल नो दैट यू आर ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। तूने अब तक जो भी किया है, यू वेयरिंग अ साड़ी, यू आर रोमिंग हियर एंड देयर एंड योर ब्यूटी हैज नॉट कम आउट, सो लेट पीपल नो दैट यू आर ब्यूटीफुल। तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ये थोड़ा हटके है और मुझे हटके चीजें करने में थोड़ा मजा आता है, मतलब कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो। तो मतलब हाँ ये कुछ लग रहा है। एंड देन ही एक्सप्लेन मी कि किस तरीके से शूट होगा, कैसे शूट होगा। एंड ही गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर तुझे किसी चीज में हेजिटेशन फील हो रहा है, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, तो हम उसे नहीं करेंगे, हम उसे चेंज कर देंगे। सो I will see to it that you are comfortable. Your comfort is my priority, and I thank him for this कि I was treated so nicely over there. मतलब मुझे इतना अच्छी तरीके से आज तक कभी किसी सेट पे ट्रीटमेंट नहीं मिला है, या इतना कॉन्फिडेंस किसी ने मुझे नहीं दिया है जहाँ जितना मुझे उस सेट पे मिला, और जिस तरीके से हमने शूट किया। एंड इट्स लाइक अ मेमोरी फॉर द लाइफ टाइम। इवन मेरे, हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने एक्टर्स जितने भी हमारे एक्टर्स थे उन सबके लिए भी, मेल एक्टर्स स्पेशली, all the male actors were so nice, they made us feel so comfortable, and we didn't even felt कि हम लोग कुछ ऐसे कोई इंटीमेट सीन कर रहे हैं। मजाक मजाक में हमने पूरा एपिसोड पूरा वेब सीरीज कर लिया। सो या इट वाज अ ग्रेट आपने एक्सपीरियंस। आपने बहुत साफगोई से बताया और आपने एक तरह से एक इंटरनल जो जर्नी है कि किस तरह से शूट किया जाता है, फीमेल की रिस्पेक्ट का ध्यान रखा जाता है, उसके जी जो भी सोच है उसको कहीं हेजिटेशन तो उसके हिसाब से चेंजेस भी किए जाते हैं। जी तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा रहेगा नए लोगों को जानने के लिए क्योंकि ये पता नहीं चल पाता, कोई बताता नहीं है, इसलिए पता नहीं जी चल पाता। आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। अब मैं पूछना चाहूँगा, आपने मेल लीड भी किया, फिर आपने वेब कंटेंट भी किया, आपने जो बोला शॉर्ट फिल्म किया, छोटे-छोटे ऐड किए। तो नॉर्मली कोई भी एक्टर, और अगर वो गुड लुकिंग हो तो और ज्यादा डर जाता है कि मैं तो सिर्फ बड़े रोल ही करूंगा, मेन लीड ही करूंगा, सावधान इंडिया नहीं करूंगा, क्राइम पेट्रोल नहीं करूंगा। तो ये आपने ये अलग तरह की जर्नी क्यों डिजाइन की अपने लिए? सर टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, और तो मैंने एक मैनेजमेंट में मार्केटिंग
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और मुझे एक चीज है जो काफी रिलेटेड लगती है एक्ट्रेस के लिए, वो ये है कि जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आप बिकोगे। राइट। एक एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो, आप कहाँ एक्ट कर रहे हो। आप या तो थिएटर कर रहे हो, या तो आप सीरियल कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो। आपको करते रहना है, आपको दिखना है। आप या तो ऑडियंस की नजर में आ जाइए, या तो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नजर में आ जाइए कि हाँ ओके शी कैन एक्ट, शी राइट। कैन डू दिस। ओके ये एक एक छोटा सा रोल भी अगर आप कर रहे हैं, और अगर उस रोल में अगर आपको नोटिस किया जा रहा है, तो देर इज अ चांस कि आपको बड़ा रोल मिले। लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई कपूर खानदान से या खान फैमिली से तो हूं नहीं, मेरे कोई गॉडफादर तो है नहीं यहाँ पे कि मुझे तुरंत ही कोई बड़ी सी फिल्म के लिए साइन कर लिया जाएगा किसी बड़े एक्टर के अपोजिट, बिना मेरा ऑडिशन लिए या बिना मेरे बारे में जाने। तो उसके लिए मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। और जैसे कि हम नॉर्मली इंटरव्यू देने जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो जॉब के लिए इंटरव्यू जाने के वक्त पे भी हम अपना एक रिज्यूमे अपने साथ रखते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि हमने कॉलेज टाइम में ये इंटर्नशिप किया, हमने ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। तो जब आप अपना काम दिखाते हो, तब आपको सामने वाली कंपनी हायर करती है फॉर अ जॉब। सो सिमिलरली फॉर अ एक्टर दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपने कुछ काम किया हो, आपने कोई किरदार निभाया हो जिसका आपके पास में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, आप ये राइट। दिखा सको। क्योंकि हर किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि ऑडिशन ले या आपको बुलाए और आपका लुक टेस्ट ले। कभी कभी होता है कि दे जस्ट हैव टू डिसाइड कि कल शूट करना है एंड वी नीड समबडी, या फिर हमारी एक्ट्रेस बीमार पड़ गई है, वी नीड अ रिप्लेसमेंट। सो ओके समबडी सेज कि हाँ गुड लुकिंग एक लड़की है, या एक लड़की है जो इस कैरेक्टर में फिट बैठ रही है, लेट मी सी कि वो एक्टिंग कर सकती है कि नहीं। गुड राइट। लुकिंग है, ओके, कैरेक्टर में फिट हो रही है, ओके, बट वो एक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो बोलने के बाद डायलॉग्स बोल पाएगी नहीं बोल पाएगी। तो सो फॉर दैट दे नीड टू सी अ क्लिप। सो आई थिंक ये चीज जरूरी है। ओके। जॉली, आपके सोशल मीडिया पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो ये जो एक नया टर्म आया है कि आप अपने फैन बेस से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, उनका जी फीडबैक आपको डायरेक्टली मिलता भी होगा, और अब जी कहीं ना कहीं कास्टिंग में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है, तो जी ये जो बिल्कुल। बदलाव आया है एक सिलेक्शन प्रोसीजर में, उसको आप कैसे देखते हैं? सर सोशल मीडिया को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि एक्चुअली में ये मेरा एक पोर्टफोलियो ही है। इसे मैं अपने एक पोर्टफोलियो की तरह देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस, बट काफी ऐसे प्रोडक्शंस भी है जो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो आप, और आपका लुक जो है वो अक्सर चेंज होते रहता है। तो इसके काफी प्रोज एंड कॉन्स भी है कि कभी आप जैसे जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताना चाहूंगी कि जैसे लॉकडाउन के बाद में आई पुट ऑन सम वेट, एंड आई एम समबडी जो मैं पॉजिटिव चीजों में काफी बिलीव करती हूँ, बॉडी पॉजिटिविटी में मैं काफी बिलीव करती हूँ। एंड आई फील के ठीक है, मैं हूँ फिटनेस एंथुसियास्ट और मुझे पसंद है, लेकिन ठीक है मैंने गेन कर लिया वेट एंड इट्स अ बॉडी। ओके। नॉर्मली जॉली, मेरे जितने भी मैं इंटरव्यूज करता हूँ, अभी तक 2000 के ऊपर वीडियो अवेलेबल है जॉइन ग्रुप्स यूट्यूब चैनल पर, और मेरे सवाल हमेशा पर्सनालिटी से के मिलते ही बदलने लग जाते हैं रैंडमली, लेकिन एक सवाल जो फीमेल एक्टर से मैं हर बार करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारी नई एक्ट्रेस और उनके पेरेंट्स डरते हैं, उनको लगता है इंडस्ट्री सेफ नहीं है। तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री फीमेल एक्टर के लिए कितनी सेफ है? सर मैं आपसे अगर ये मैं इसे एक मैसेज की तरह रिप्लाई करना चाहूंगी इस बात का। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, और मेरे भी फैमिली वैल्यूज वैसे ही है जैसे इंडिया की हर लड़की की फैमिली के होते हैं। और ऑफ कोर्स ये सारे सवाल मेरे खुद के मन में भी थे, मैं नहीं जानती मेरे पेरेंट्स के मन में थे या नहीं, लेकिन मेरे मन में थे। तो जब आप कहते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में अगर आप कह रहे हैं, तो मैं पर्टिकुलरली ये कहना चाहूंगी कि अगर आप सेफ नहीं है तो आप सेफ कहीं नहीं है। सिर्फ इंडस्ट्री को आप टारगेट मत कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो दिखती है। इंडस्ट्री एक्चुअली आई वुड से इट्स अ मिरर, हमारी राइट। सोसाइटी का मिरर है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अदरवाइज सोसाइटी में अगर आप कहीं भी जाइए, जो चीजें आपको यहाँ दिख रही है वो चीजें सोसाइटी में, कॉर्पोरेट्स राइट। में भी हम होती है। पूरी तरह से पब्लिक डोमेन पे हैं।
जी, आईटी सेक्टर में भी होती है, बट इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ करना नहीं चाहते हो, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आपसे वो चीज़ करवा ले। यानी कि अगर आप एक एक्टर हो, अगर आप चाहते हो, जैसे कि लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में काम के लिए आपको कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है या आपको समझौते करने पड़ते हैं या आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहते हो, तो आपको वैसे लोग मिलेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे। सिंपल बिल्कुल एज़ सही, दैट। बिल्कुल तो सही मैं बात। नहीं करना चाहती, अगर ऑन स्क्रीन अगर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये कैरेक्टर नहीं करना चाहती, तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। इट्स और माय उसके बाद डिसीजन। भी आपको काम मिला, ऐसा भी नहीं कि मना करने से उस प्रोडक्शन हाउस से काम नहीं मिला, बिल्कुल, सेम बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस से आपको दोबारा काम मिला। जी, बिल्कुल, काम आपको मिलता है। आपको क्लियर रहना है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। मैं अपनी लाइफ में पहले से बहुत क्लियर हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। तो अगर राइट, राइट। आपका आपका आप आपके डिसीजंस इतने फर्म है कि आपको ये चीज़ करनी है, आप यू वेट फॉर इट, यू विल गेट इट। आपको काम मिलेगा। ये आपका ब डिसीजन है। बहुत अच्छी तरह से जॉली ने समझाया कि देखिए, आप सोशल मीडिया की न्यूज़ या अदर न्यूज़ के चैनल के बहकावे में आके डेस्परेट होके खुद ही आगे बढ़ के इस तरह के ऑफर्स मत दीजिए। ये इंडस्ट्री पूरी तरह से पॉजिटिव है। अगर आप डेस्परेट हो जाते हैं, तो कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए प्लीज़ बिल्कुल, उस चीज़ को यूज़ ना करें। जैसा जॉली ने और सारी फीमेल एक्टर ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके डिसीजन की यहाँ पर रिस्पेक्ट रखी जाती है, लेकिन वो डिसीजन कॉन्फिडेंटली लेना तो आपको ही पड़ेगा। आपको ही है। थैंक यू जॉली, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत ईज़िली, बहुत स्मूथली आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि जो भी नए फीमेल एक्टर आना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू। तो ये थी जॉली भाटिया। इन्होंने बताया कि ये टॉप 5 में आती थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो वो आपके काम ही आती है। जैसे पढ़ लिख के उनको ये समझ में आया कि कितना स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग आपको करनी चाहिए अगर आपको करियर बनाना है। अगर आप नए हैं और बॉलीवुड में जाना चाहते हैं और प्लानिंग करना चाहते हैं, तो जॉइन रूम्स के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं, जिनसे कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। अगर आप चाहें तो सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, कि शुरुआत में उन्होंने हर तरह के छोटे-बड़े रोल किए। कभी भी वो रुकी नहीं। मैं बार-बार कहता हूँ, छोटे रोल, बड़े रोल की तैयारी है, इसलिए उन रोल्स को मना मत कीजिए। और उन्होंने जैसे कहा कि उससे पोर्टफोलियो आपका बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो लोगों को पता चलता है कि आप कितना काम कर रहे हैं, तो वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप प्रोफेशनल हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपको चीज़ें मालूम है। दूसरी बात ये कि अगर आपको डायरेक्टर बार-बार कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ओपन माइंड रखना चाहिए। जैसे पहले सीज़न, सेकंड सीज़न के लिए उन्होंने मना किया, तो भी उसी प्रोडक्शन हाउस ने उनको फिर से ऑफर किया, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, उनको ग्लैमरस करना चाहिए, उनको थोड़े से बोल्ड सीन करने चाहिए, तो उन्होंने किए, लेकिन उसमें भी पूरे प्रोडक्शन टीम ने उनका बहुत सपोर्ट किया, उनको कंफर्टेबल किया, जो मेल आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी कंफर्टेबल किया। इस तरह से इंडस्ट्री मिल-जुल के चलती है, क्योंकि इंडस्ट्री बिलीव करती है टीम वर्क में। दूसरी बात ये कि बिल्कुल भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिजिकल फेवर करना पड़ेगा या बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। आपको अगर काम आता है और आप लगातार अप्रोच करते हैं, तो आपको काम ज़रूर मिलता है। इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से आपने क्या सीखा? आपने क्या समझा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जॉली को बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी इस नेगेटिव न्यूज़ को एक दिन अलग करके रख दें, एक दिन खत्म करके रख दें, ताकि जो भी हमारे नए एक्टर, एक्ट्रेस या अदर क्रिएटिव टेक्निकल लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ना तो वो डरे, ना उनका परिवार डरे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.